नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्सु भवतु भवतां भूतये रामनाम। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेवमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मृतिः सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुलमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुते पावन नामो अपने बस करी राखे श्री रामो। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे श्री राम। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वयमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयमाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। करारविन्दे निपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्।
वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी नंदनं देवं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशां वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। गोविंद गोविंद हरि मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पांडे गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नां समभ्युद्धर वासुदेवे अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं। दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दशम्भवं नमामि नन्दशम्भवं भजामि नन्दशम्भवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भैरवं भवानीं सहितं नमामि भैरवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। आज आप लोगों के बीच में हमारा महाकुंभ स्नान 2025 जो संपन्न हो रहा है उसमें जन समूहों का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें सुनिश्चित है स्नान का फल किस रूप में मिलता है, उसका निरूपण और किन्हें मिलता है इसका निरूपण करना परमावश्यक है। या मति सा गति। जिस तरह से हमारा और आपका स्नान के समय अथवा
वास के समय मति होती है, बुद्धि होती है, जिस तरह से हमारे विचार होते हैं, उसी तरह का फल हमें उस स्नान में मिल जाता है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह स्नान करने का जो प्रयोजन है हमारे और आपका, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्मिक रहस्य छिपा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत के साथ 14 रत्न उसमें से निकले और उन 14 रत्नों में यथा योग्य उसका विभाजन भी हुआ और उसे देवगणों के द्वारा ग्रहण भी किया गया। 14 रत्न कौन कौन थे, उसके बारे में विष्णु पुराण में और समुद्र मंथन के बारे में श्री विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है और संतों के मुखारविंद के द्वारा भी श्रवण करने को मुझे मिला। श्रीमणिरंभावारुणी अमी शंख गजराज कल्पवृक्ष धनुधेनु तरु धनवंतरी विषव्याज धनवंतर विषवाज। इस तरह से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में जब समुद्र मंथन द्वारा धनवंतर के हाथों में अमृत कलश प्राप्त हुआ और उसे पीने के समय विभाजन की जब स्थिति आती है, उसमें देव और दानवों में छीना झपटी हो जाती है और उस आपसी छीना झपटी में वह अमृत कलश 12 दिन उसके इस क्रम में लग जाते हैं और उसमें वह 12 दिन 12 बरस के बराबर कुंभ के रूप में हमें और आपको देखने को मिलता है। उस आपसी छीनने के संदर्भ में और उनके छीनने की क्रिया में दोनों असुर और देवताओं के बीच में जिन जिन स्थानों पे उसकी बूंदें छलक कर गिरी, वे स्थान आज समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए महाकुंभ अथवा कुंभ के रूप में मनाए जाते हैं। वे स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में माँ गंगा बहती हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी सहित माँ गंगा बहती हैं। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। उज्जैन में क्षिप्रा के रूप में माँ गंगा बहती हैं और नासिक में माँ गंगा बहती हैं। इस तरह से 4 स्थानों पे यह अमृत बिंदु गिरी और 4 स्थानों पे 12 वर्ष के बाद कुंभ स्नान
का योग बनता है और वह कुंभ स्नान होता है। कुंभ स्नान के संदर्भ में उमड़ता हुआ जन सैलाब श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास की त्रिवेणी के रूप में हमें और आपको गंगा, जमुना एवं सरस्वती के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में स्नानार्थी ध्यान दें, हमें और आपको स्नान में करने के संदर्भ में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जीवन में, जिससे हमें उस कुंभ स्नान का सम्यक फल प्राप्त होकर के उसका सम्यक लाभ मिल सके। किसी भी कार्य के संपादन में, उसकी सफलता में जो नियम बताए गए हैं उसका अनुपालन, उसका पालन परम आवश्यक है। अन्यथा वह अनुष्ठान करने के बाद भी उसका फल न मिलकर कभी कभी विपरीत फल भी हमें और आपको प्राप्त हो जाते हैं। और यदि सम्यक प्रकार से नियमानुसार, नियमानुकूल जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार यदि ऐसा कार्य संपन्न होता है तो उसके अच्छे फल हमें प्राप्त होते हैं और जिस हेतु वह अनुष्ठान अथवा क्रिया की जाती है उसके अनुकूल फल हमें प्राप्त हो जाता है। कृपया तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में स्नान करने वाले ध्यान दें। इस शरीर की शुद्धि, बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि कैसे होती है इसके बारे में श्रवण करें। किसी भी स्नान का पूर्ण फल कैसे हमें प्राप्त होता है इसके बारे में श्रवण करें। सर्वप्रथम आहार शुद्धि की आवश्यकता है। सात्विक आहार हम लोग सेवन करें और वहाँ पूरी तरह से सात्विक जीवन बिताने का कार्य करें और सात्विक जीवन बिताते हुए सात्विक बुद्धि को प्राप्त करें और उसके लिए सात्विक आहार का पूर्ण रूप से सेवन करें। विहार उसके बाद आता है आहार विहार। विहार में क्या है, हम जो निषिद्ध आचरण करने वाले लोग हैं, जो निषिद्ध आचरण से संपन्न लोग हैं, उनका परित्याग करें और जो शुद्धांतःकरण संत हैं उनकी वाणी द्वारा कथामृत का पान करें और जो काले नेम के रूप में घूमने वाले जो संत के वेश में असंत हैं उनका परित्याग करते हुए अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए उनसे पूरी तरह से दूरी बनाए रख करके विहार का लाभ महाकुंभ प्रयागराज में प्राप्त करें और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ भी इसका पूरी तरह से पालन करते हुए जीवन को संचालित करने का काम करें। संयम हर स्नानार्थी को इंद्रियों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए हमें संयमित करने की आवश्यकता है। इंद्रियों का नियमन, उनका निग्रह, विषय वासनाओं से उसे दूर करके भगवत चरणार बिंद मकरंद के पान हेतु उन्हें संयोजित करें, उन्हें लगावें। इस प्रकार से संयम करते हुए राग द्वेष जो हमारे अंतर शत्रु हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इनसे
पूरी तरह से इंद्रियों का अलगाव करते हुए प्रभु के श्री चरण कमलों में उन्हें जोड़ते हुए, माँ गंगा के, माँ त्रिवेणी के श्री चरण कमलों में जोड़ते हुए स्नान का फल प्राप्त करें। इस तरह से आहार शुद्धि, विहार शुद्धि और संयम तीनों पूरी तरह से शुद्ध रूप से हमें और आपको फल देते हैं। इसके बाद आता है, यदि आहार शुद्ध हो गया, विहार शुद्ध हो, उसकी शुद्धि हो गई, संयम भी संपन्न नियमानुसार हो रहा है, शास्त्र के आदेशानुकूल हो रहा है, तो हमारे अंदर भाव की प्रधानता बनती है और उसके लिए हमें भाव शुद्धि की आवश्यकता है, द्रव्य शुद्धि की आवश्यकता है एवं क्रिया शुद्धि की भी आवश्यकता है। क्योंकि यदि भाव शुद्धि नहीं है, द्रव्य शुद्धि नहीं है एवं क्रिया शुद्धि नहीं है, तो इसके शुद्धि के बिना किसी भी तीर्थ में स्नान का फल नहीं मिलता है। कितना भी हम गोता लगावें त्रिवेणी में, महाकुंभ में, अथवा किसी भी तीर्थ में हम कितना भी स्नान करें, लेकिन यदि हमारा मन इस प्रकार से शुद्ध नहीं होता है तो हमें उस स्नान का फल सिर्फ श्रम के अलावा कुछ नहीं मिलता है। श्रम ही हमारा व्यर्थ चला जाता है, निष्फल हो जाता है। स्नान का जो प्रयास हमारा है, जो हमारे स्नान के जो अपेक्षा रखकर हम स्नान करते हैं, वो पूरी तरह से व्यर्थ चले जाते हैं, उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तीनों की शुद्धि परम आवश्यक है और श्रद्धा और विश्वास की भी परम आवश्यकता है। यदि श्रद्धा और विश्वास हमें पूरी तरह से नहीं है, तब भी हमें स्नान का फल नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, भगवान शिव और माँ पार्वती के बारे में लिखा गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। भवानी जगतजननी माँ पार्वती एवं भगवान शिव को मैं वंदना करता हूँ, ऐसा लेख है। वो किस रूप में है हमारे और आपके बीच में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे और आपके बीच में है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, यदि भवानी और माँ शंकर, भवानी और माँ भवानी एवं भगवान शिव को हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका भजन नहीं करते हैं, उनकी वंदना नहीं करते हैं, उनको पाने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो उनकी हमें प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की भी परम आवश्यकता होती है जब हम तीर्थ क्षेत्र का सेवन करते हैं और पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जब हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ महाकुंभ में भी इन श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है, आस्था की परम आवश्यकता है। आस्था के द्वारा जनसमूहों का सैलाब आज उमड़ रहा है महाकुंभ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में, और उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सेवन करें और जो हमारे अंदर जो निषिद्ध विचार हैं, जो भाव हैं, उनका सम्यक प्रकार से परित्याग करके स्नान करें, तभी हमें स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्यथा यदि हम निषिद्ध कर्मों को करते हैं, मन वाणी कर्म के द्वारा विचारों में हमारी दोषपूर्ण स्थिति बनती है, दोषपूर्ण कार्य हमसे संपन्न होता है, तो जो फल हमें स्नान का मिलता है उसके विपरीत फल हमें उससे कई गुना पाप के रूप में हमें और आपको प्राप्त हो जाता है और हम
जिस हेतु स्नान करने के लिए गए उसका उल्टा परिणाम हमें और आपको भोगना भी पड़ता है। भक्ति की प्रथम आवश्यकता है। भक्ति के बिना भाव के बिना भक्ति नहीं होती है, और जब भाव शुद्धि हो जाता है तो भक्ति का उदय हो जाता है। इसी को गुरु नानक जी लिखते हैं भक्ति के संदर्भ में। और आज भक्ति का शुभ लाभ स्नान के माध्यम से महाकुंभ प्रयाग में स्नानार्थियों को प्राप्त हो रहा है, और भक्ति के बिना कोई लाभ नहीं है। इसलिए भक्ति परम आवश्यक है। गुरु नानक के शब्द, एक भक्ति भगवान जिन प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर सान नानक मानहु ताहि तन। एक भक्ति भगवान जिन प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर सान नानक मानहु ताहि तन। जिस प्राणी के अंदर भगवान के श्री चरण कमलों में भक्ति नहीं होती है, उनकी दशा, उनके शरीर की दशा उसी तरह से होती है जैसे सूअर और कुत्ते, यानी सूअर और कुत्ते के समान उनकी दशा है। कोई लाभ उनको जो है जीवन धारण का नहीं मिलता है। जीवन धारण उनका होना व्यर्थ चला जाता है। अमूल्य जो भगवान की अहेतुकी कृपा का जो फल है मानव जीवन, और निष्फल चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भक्ति के साथ तीर्थ का सेवन करें, और राम द्रोहियों को तो पूरी तरह से कितना भी हम किसी भी रूप में यदि हम स्नान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लाभ हमें शून्य अवस्था में प्राप्त होता है। क्योंकि रामद्रोही को तो एक महाकुंभ नहीं, अनेकों महाकुंभ भी उन्हें उद्धार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भगवान ही उसके उद्धार के कारण बन सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हैं, और परमेश्वरी सर्वेश्वरी जगत जननी माँ सीता हैं, और शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी हैं। तो इसलिए लिखा गया है श्री रामचरितमानस में, आप अवलोकन करें। हनुमान जी रावण को जब लंका में रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं, मेघनाद के द्वारा लाए जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी रावण को उपदेश के रूप में वाणी श्रवणी है, और उसका 100% फल उसी रूप में हमें और आपको प्राप्त होता है। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे दशमुख, हे दशकंठ, सुनो सुनु दशकंठ कहूँ पहने रोपी, सुनु दशकंठ कहूँ पहन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, सुनु दशकंठ कहूँ पहन रोपी, सुनु दशकंठ कहूँ पहन रोपी,
राम विमुख त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजते ही, सकहि न राखी राम कर दोही। शंकर सहस विष्णु अजते ही तोहि, सकहि न राखी राम कर दोही। हे दशकंठ, मैं तुमसे यह कहता हूँ और यह अटल विश्वास के साथ मैं तुमसे कह रहा हूँ कि विमुख राम त्राता नहीं कोपी। भगवान राम से विमुख होने वालों का कोई भी रक्षक नहीं हो पाता, अर्थात कोई भी भगवान राम के विमुख लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। देवों में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान राम से विमुख होने वालों की रक्षा कर सके। माँ गंगा तो देवपगा हैं, भगवान के चरण कमलों तो ब्रह्म अनामय भगवंत भगवान पूर्ण काम राम सुख राशि अयोध्यानाथ हैं, दशरथ नंदन हैं। वे तो उनके श्री पद कमल नख निर्गता माँ पूर्ण दायनी ब्रह्मचरी माँ गंगा हैं। उन राम के द्रोही को माँ गंगा कैसे रख सकती हैं, कैसे उनका कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि वे तो उन्हीं के अधीन हैं जिनका वह दुष्ट और दुराचारी विरोध करता है। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सैकड़ों भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु भी सकहि न राखी राम कर द्रोही, राम के द्रोही को वे त्राण नहीं दे सकते हैं, उनका त्राण नहीं हो सकता है। राम के द्रोहियों को सैकड़ों ब्रह्मा भगवान शिव और भगवान विष्णु उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अम्बरीश और दुर्वासा जी का वर्णन आप और हम लोगों के बीच में श्रवणीय है, श्रवण करने योग्य है। जयंत का वर्णन जो श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा है, वह पठनीय एवं श्रवणीय है। इस तरह से भगवान, और यदि हम श्रद्धा विश्वास रहित होकर के भी स्नान करते हैं तब भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। और शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हुए, शास्त्र नियमों के विरुद्ध आचरण करते हुए यदि हम तीर्थ सेवन और महाकुंभ में स्नान करते हैं तब भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। इसके संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण की वाणी श्रवण करें। श्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् सदुच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो यः। श्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् शुद्धुच्यते पार्थ न च तत्प्रेतनो यः। अश्रद्धया हुतं दत्तम, अश्रद्धापूर्वक, श्रद्धा रहित जो आहुति दी जाती है, हवन इत्यादि जो कर्म किए जाते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत्, अथवा जो तप किया जाता है
भगवान की प्राप्ति हेतु। अशुद्धुच्यते पार्थ, वह असद ही हो जाता है। न चे तत्प्रीतनो यह, न वह मरने की बाद परम गति देने वाला होता है, न तो इस लोक में कल्याण करने वाला होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, इसलिए शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कार्य और अकार्य जो करने के योग्य हो उसे करें और जो अकरणीय है उसे मत करें। हमें और आपको आज जो तीर्थराज प्रयाग में जो भगवत कृपा से तीर्थराज प्रयाग की अनुकंपा से जगदम्बा माँ आदिशक्ति की कृपा से जो महाकुंभ के स्नान का जो सौभाग्य प्राप्त है, उसमें 10 विध धर्म, 10 विध अधर्म और 9 प्रकार की भक्ति कुंभ स्नान में कैसे, किनका सेवन कैसे करें, इसको ध्यान रखते हुए हमें उसका परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। 10 विध धर्म हैं, उनका सेवन करें। 10 विध अधर्म हैं, उनको वर्जित करें। और 9 प्रकार की भक्ति है, उसका शुभ लाभ प्राप्त करें, जिससे महाकुंभ के स्नान में हमारी दृढ़ भक्ति पैदा हो जाती है और उसका फल स्नान में जैसी भावना होती है, तीर्थ सेवन एवं स्नान से वह प्राप्त हो जाता है। अतएव स्नान एवं तीर्थ सेवन में पूर्ण रूपेण सावधानी बरतनी चाहिए। अधर्माचरण का त्याग और धर्माचरण करना परम आवश्यक है। 10 प्रकार की 10 विध धर्म कौन कौन से हैं, इसका वर्णन इसके पूर्व आप लोगों को बताया जा चुका है। और 10 विध धर्म कौन हैं, इसके बारे में भी इसके पूर्व आप लोगों को बताया जा चुका है। और 9 प्रकार की भक्ति जो है उसका भी सेवन परम आवश्यक है, जैसा श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सौख्यात्मै निवेदनम् इति पुंसार्पितो विष्णुरुचिभक्तिश्चैनो लक्षणा, गीयन्ते भगवत्तद्वात् तन्मयीधीतमुत्तमम्। अपने पिता प्रहलाद जी द्वारा नवधा भक्ति के बारे में इस तरह से भागवत में बताया गया है। और सबरी को भी भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति प्रदान किया। उस रामचरितमानस में उसका पूर्ण रूप से वर्णन है। कृपया जो भी नियम हैं उनका सम्यक पालन करते हुए स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करें। और जो श्रम द्रव्य का जो भी सम्यक सदुपयोग करते हुए उससे पूरी तरह से लाभान्वित हुए।
क्योंकि सत्य श्रमाभ्याम सकलात् सिद्धि, सत्य और श्रम के द्वारा ही सभी इच्छाओं की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असत्य के द्वारा अर्जित कोई भी जो भी हमें प्राप्त होता है वह सुनिश्चित भी नष्ट हो जाता है, और पाप कर्म के रूप में क्योंकि असत्य द्वारा अर्जित वह वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसका उसी रूप में हमें और आपको फल भोगना भी पड़ता है। अर्थात पाप के कर्म के द्वारा पाप का फल और शुभ कर्मों के द्वारा पुण्य का फल हमें और आपको प्राप्त होता है। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुःखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुंजते क्वचित्। महाभारत में लिखा गया है, शुभेन कर्मणा सौख्यम, सुख की प्राप्ति शुभ कर्मों के द्वारा होती है। दुखम पापेन कर्मणा, और पाप के द्वारा दुख की प्राप्ति होती है। कृतं फलति सर्वत्र, किया हुआ सर्वत्र फल देता है। ना कृतं भुंजते क्वचित्, बिना किए हुए कोई भी फल का भागी नहीं होता है। इसलिए हमेशा शुभ आचरण करें, शुभ आचरण से संयुक्त कार्य करें और वेदानुकूल आचरण करें, शास्त्र मर्यादा के अनुकूल आचरण करें। संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा जो भी भगवत नाम रूप लीला धाम के संदर्भ में जो भी कथामृत पान कराए जाते हैं उसका श्रवण करें। प्रभु की वाणी जैसे गीता इत्यादि, गीता है भगवान शिव और माँ जगत जननी पार्वती का संवाद, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण है, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, इनका श्रवण और इनका सेवन करने से मानव जीवन में समस्त जो दोष हैं हमारे अंतः प्रवृत्तियों को जो दूषित करके जो हमें भावनाओं को मन बुद्धि और अहंकार को मन बुद्धि और अहंकार से जोड़ते हुए जो हमें विनाश की ओर प्रेरित करते हैं, उनका सम्यक शोधन हो जाता है और मानव इस जीवन को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। कृपया जो भी जो त्रुटियां हुई हों वो क्षमा प्रदान करते हुए उसे ग्रहण करें और अगले कार्यक्रम हेतु अपने श्रवण हेतु आस्था और विश्वास के साथ उसमें अवगाहन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।